हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट आई है, तब से इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन जो एक ज़माने में काफ़ी अच्छा हुआ करते थे, उसमें एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिला है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की ऐसे कंट्री के साथ रिलेशन बढ़ा के और साथ ही साथ सोरोस कैंप के साथ दोस्ती को बढ़ाकर इंडिया के साथ अपने टाइम टेस्टेड रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर किया। लेकिन अब लगता है मोहम्मद यूनुस की आंखें खुली हैं, या शायद नहीं भी खुली होगी। आई एम नॉट मेकिंग एनी अजम्पशन, बट इस समय जो न्यूज़ आ रहा है वो दिखलाता है कि बांग्लादेश इंडिया को डायरेक्टली एनॉय परेशान नहीं करना चाहता है। अब दरअसल हुआ क्या कि चाइना ने बांग्लादेश के टेक्स्ट बुक में दिखलाए गए मैप के ऊपर विरोध जाहिर कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेक्स्ट बुक था उसमें अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट दिखलाया गया। चाइना ने ऑब्जेक्ट किया कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है। उसको ये लोग जंगम कहते हैं, साउथ तिब्बत। लेकिन सरप्राइजिंगली बांग्लादेश, जो मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट है, हमें तो लगा बांग्लादेश झुक जाएगा, बिकॉज बांग्लादेश तो इस समय इंडिया को परेशान करना चाह रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने कहा भाई साहब चाइना, ठहर जाइए, आपके दबाव में आकर हम किसी भी नक्शे को नहीं बदलने वाले हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग विच हैज हैपेंड। क्या इससे आने वाले समय में मोहम्मद यूनुस भारत के साथ अपने रिलेशन को बनाने का और प्रयास करेंगे, या ये केवल एक शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है मोहम्मद यूनुस इसको बदल भी दे। आगे क्या होगा इसकी बात ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। अभी की बात 11 फरवरी की बात यह है जो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि चाइना ने ऑब्जेक्शन जाहिर किया है एशिया मैप जो बांग्लादेश के टेक्स्ट बुक में दिखलाया गया है, और साथ ही साथ बांग्लादेश डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे के वेबसाइट पे जो एशिया का नक्शा दिखलाया गया है उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन उसको इंडिया का पार्ट बताया गया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने कहा कि इट इज इनकरेक्टली डिपिक्टेड एज पार्ट ऑफ इंडिया, गलत तरीके से आपने पार्ट ऑफ इंडिया को दिखलाया है। चाइना का क्लेम यह है कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री है चाइना और इंडिया के बीच में, जो एशिया के नक्शे में दिखलाया गया है, कहां पे दिखलाया गया? बांग्लादेश के बच्चों के टेक्स्ट बुक में, और साथ ही साथ बांग्लादेश का जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे है उसके वेबसाइट पे। तो चाइना ने कहा है कि ये टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो इनएक्यूरेटली मार्क्ड है, गलत तरीके से मार्किंग किया गया है, खासकर रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन। आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर मैप है, ये आप अक्साई चिन देख सकते हैं हमारे वेस्ट में, और ये अगेन चाइना 1962 में इंडिया से इलीगली ऑक्यूपाई किया था। यहां पे देख सकते हैं मैकमोहन लाइन वाले साइड में अरुणाचल प्रदेश, जिसको चाइना सदर्न तिब्बत कहता है, जंगम कहता है। और रिसेंटली 2021 में चाइना ने एक मैप निकाला था जिसमें अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना ही एरिया क्लेम किया था। तो अब इस पर्टिकुलर मैप की रिलीज होने के बाद, जहां पे अक्साई चिन को इंडिया का हिस्सा दिखलाया जा रहा है और अरुणाचल प्रदेश को भी इंडिया का हिस्सा दिखलाया जा रहा है, चाइना जो है वो एग्रेसिवली बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। चाइना ने इनफैक्ट लास्ट नवंबर को ही एक लेटर लिख दिया था बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट को कि ये जो करेक्शंस हैं इसको आप सुधारें। टेक्स्ट बुक और वेबसाइट पे जो भी मैप दिया गया है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसके रिलेटेड जितने भी गलत तरीके के इंफॉर्मेशन है उसको आप ठीक करें। लेकिन बांग्लादेश जो है वो कहा कि हम हड़बड़ा के कुछ नहीं करेंगे, हमें आप समय दें, हम आपके इस सजेशन के ऊपर रिसर्च करेंगे, और अगर आपकी बातें सही है तो फिर हम हो सकता है चेंज करेंगे। तो बांग्लादेश ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया है कि हम जल्दबाजी में कोई भी हरी नहीं करेंगे। तो ये समझिए ये लेटर नवंबर में लिखा गया है। अब रिसेंटली लास्ट वीक क्या हुआ कि वापस से चाइना के डिप्लोमेट्स ने बांग्लादेश को प्रेशराइज किया कि आपको मैंने नवंबर को बताया था, नाउ इट्स फरवरी, आप कर क्या रहे हैं? तो क्या बांग्लादेश का रिस्पॉन्स आया है, इसके बारे में बात करेंगे इस सेशन में हम लोग, और साथ ही साथ बात करेंगे कि क्यों, क्या मोहम्मद यूनुस का रियली हृदय परिवर्तन हुआ है या ये केवल एक दिखलावा है। इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेके आया है। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स, और आप अपने आप को एवेलुएट कैसे करिएगा उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ अपडेटेड है, कंसाइज है, एंड द बेस्ट पार्ट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है।
कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए, पीडीएफ्स को डाउनलोड करिए। इसके अलावा कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो यू नो व्हाट टू डू, विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांचेस एट करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज एज वेल एज पटना, जहां पे आपको हमारे मेंटर्स, एजुकेटर्स हर तरीके से प्रोबेबली हेल्प करने को रेडी हैं। नाउ इंटरिम गवर्नमेंट यूनुस का रिस्पॉन्स क्या आया? बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि जितने भी टेक्स्ट बुक्स हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक्स तो छप चुके हैं, बच्चों में बढ़ चुके हैं, अब भैया करेक्शन करे तो करे कैसे? इसके अलावा बीजिंग को बांग्लादेश ने यह भी कहा कि प्रेशर मत जारी करिए हम पे, डोंट पुट प्रेशर ऑन अस। अगर आपके कोई ग्रीवेंस है, अगर आपके कोई इशू है, तो उसको हम कोऑर्डिनेटेड तरीके से देखेंगे, बट आप जो चाह रहे कि मैं टेक्स्ट बुक को वापस लूं, करेक्शन करूं, इस तरीके के जो प्रेशर पॉलिटिक्स आप हम पे अपनाना चाह रहे हैं, इससे तो और काम नहीं बनेगा। और ये जो चाइना का नेकेड एग्रेशन है, ये भी अपने पीक पे है, बिकॉज देखिए अभी तक चाइना अपने मैप में तो ये सब करते आया है, लेकिन पहली बार चाइना किसी इंडिया के पड़ोसी देश को भी फोर्स कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है कि वो भी चाइना के मैप को ही रियल मैप एक्सेप्ट करे, विच मींस कि आने वाले समय में जो इंडिया ऑलरेडी वेट कर रहा था कि चाइना का एग्रेशन ये कंट्रीज झेले, और आज वही सामने हो रहा है। नेपाल भी देखिए, आपको शायद पता होगा कैसे चाइना का बॉर्डर एग्रेशन झेला है। चाइना ने इस इंडिया एशिया वाले मैप के अलावा और भी कुछ ऑब्जेक्शंस किया है। अब देखिए हांगकांग और ताइवान, इन दोनों को इंडिपेंडेंट कंट्री बता दिया गया इन द टेक्स्ट बुक, और उस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? बांग्लादेश एंड ग्लोबल स्टडीज टेक्स्ट बुक, जो 9वीं और 10वीं कच्चे के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन ग्रेड्स के बच्चों के जो टेक्स्ट बुक है उसमें कह दिया गया कि हांगकांग और ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना ने वापस से कहा बांग्लादेश को कि क्या हो गया है आपको, आप वन चाइना पॉलिसी भूल गए हैं क्या? तो अगेन चाइना ने ढाका को प्रेशराइज किया। अब देखिए इस संडे को डेली स्टार जो बांग्लादेश की न्यूज़पेपर है उसमें क्या छपा? वी आर मेंटेनिंग द स्टेटस को, वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस एट दिस मोमेंट। इस मोमेंट में हम कोई भी चेंजेस नहीं करने जा रहे हैं, और जो जैसा मैप है, जो जैसे टेक्स्ट बुक है, जिस वेबसाइट पे जो भी मैप है, जो भी इंफॉर्मेशंस उस मैप पे दिए गए हैं, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। सो इन्होंने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस अब यहां पे सामने नहीं होगा। अब आप बताइए रीजंस क्या हो सकता है? अगर आप देखिए तो रीजंस बहुत हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस का जो सबसे बड़ा सपोर्टर था जो बाइडेन, वो जा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सब अमेरिका में है। क्या बात होगा, क्या बात नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता। तो एक ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है मोहम्मद यूनुस खुद आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट झेल रहे हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया, जिसमें एक कंप्लीट क्रैकडाउन किया, जितने भी लोग डिसेंड कर रहे हैं सबको अरेस्ट किया। तो लोगों को भी अब मोहम्मद यूनुस से सपोर्ट जो है, जो ट्रस्ट है, वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बनाना चाह रहे हैं। आपके हिसाब से और क्या रीजंस हो सकते हैं? या ये भी हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस ये पर्टिकुलर चीज कह रहे हैं, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो मैप को बदल भी दें, राइट? बट एनीवेज दिस इज अ गुड थिंग विच बांग्लादेश हैज डन, और चाइना की एग्रेशन, इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। किस तरीके से साउथ चाइना सी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ये तमाम कंट्री आज चाइना के एग्रेशन को झेल रहे हैं। और देखिए चाइना जो है वो किस समय ये कर रहा है। जब आपके रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब चाइना गए थे, एस जयशंकर की मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर मोदी शी जिनपिंग से मिले हैं, डी एस्केलेशन की बात हो रही है, डी इंगेजमेंट की बात हो रही है। जब रिलेशन थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है तो वापस से आप प्रोवोक कर रहे हो। दैट शोज दैट चाइना नेवर एवर wants peace at the border, because once there is a peace, China's propaganda in their local politics will end. आपके क्या व्यूज हैं? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।